नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं कि आपका ये हफ्ता कैसे जाने वाला है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। ये जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसके साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। तो अगर आप सन साइन मून साइन किसी भी साइन से अगर लियो हो यानी सिंह राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। और आप लोगों से हमेशा की तरह रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा, क्योंकि आपकी सब्सक्रिप्शन से लाइक शेयर एंड कमेंट करने से हमें काम करने के लिए हौसला मिलता है और हमें ये लगता है कि आप हमें अपना प्यार दे रहे हैं। देख लेते हैं लियो यानी सिंह राशि। ये रीडिंग होगी 18 से लेकर 19 25 तारीख तक। 18 से लेकर 25 तारीख तक की होगी ये रीडिंग। 18 से लेकर 25 तारीख तक की जो वक्त है इसमें इस रीडिंग को आप खुद के साथ रेजोनेट कर सकते हो। ये कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहता है, इसका भी थोड़ा ख्याल रखिएगा। हम देखेंगे लियो यानी सिंह राशि, आप जिनके साथ रिश्ते में हो आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। 8 ऑफ पेंटिकल्स, ये बंदा या बंदी जो भी है अभी मेहनत करने में बिजी है, पैसे कमाने में, और मेहनत से उनको सब कुछ मिलना है, इस बात का पता उनको है। चाहे वो रिश्ता हो, चाहे पैसे हो, जॉब हो, बिजनेस हो, हर क्षेत्र में उनको मेहनत करना ही पड़ेगा। हो सकता है ये महीनों से मेहनत किए जा रहा है बंदा या बंदी, सालों से मेहनत कर रहा है, तो इनको पता है कि जो कुछ भी इनको मिलना है, खास करके पैसे अगर पाना है, रिश्ते में भी अगर टिके रहना है, तो हर तरीके का मेहनत इनको करना पड़ेगा। अभी हम 8 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे कि 8 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड क्यों आए हैं। देख लेते हैं 8 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को अगर हम क्लैरिफाई करें। 8 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को अगर हम क्लैरिफाई करें, 9 ऑफ कप्स, 6 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ सोर्ड्स। ये बंदा या बंदी जो भी है ये मेहनत इसलिए कर रहा है कि इनको पता है कि अगर ये मेहनत नहीं करेंगे रिश्ते में भी और अपने फिनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए भी, तो उनका जो विश है वो पूरा नहीं होगा। ये कंफ्यूज है कि जब मेहनत करना शेष हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, तो क्या उनको वो चीज़ मिलेगी जिसके लिए ये मेहनत कर रहा है। तो बंदा करंटली बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में है, इनडिसाइसिव है। ये मेहनत इसलिए कर रहा है कि उनको वो चीज़ मिल जाए जिसको वो मैनिफेस्ट कर रहा है। एक अच्छी लाइफ, अपना लाइफ पार्टनर विश पूरा कर सके, उनका भी खुद का भी। हो सकता है जो भी ये रीडिंग देख रहा है किसी शादीशुदा की भी इसमें एनर्जी आ रहा है, या फिर कोई ऐसा है जो किसी रिश्ते में जाने के लिए किसी पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहा है कि अगर इनके पास पैसे हो जाएंगे, स्टेबिलिटी हो जाएगा, तब ये पूरी तरीके से रिश्ते में इन्वॉल्व हो पाएंगे और उनका वो विश पूरा हो जाएगा कि ये बंदा या बंदी उनके लाइफ में चले आएंगे। इसीलिए बंदा मेहनत कर रहा है। ये इसलिए कंफ्यूज है कि कौन सी चीज़ को ज़्यादा इम्पोर्टेंट दिया जाए, रिश्ते को या फिर पैसे कमाने को, मेहनत करने को। इसीलिए ये उस कंफ्यूजन के साथ साथ खुद को रोक के नहीं रखा है, मेहनत किए जा रहा है और मेहनत के साथ साथ अपनी विश पूरा होने का भी इंतज़ार कर रहा है ये बंदा या बंदी। पहले हम देखेंगे आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है लियो, फिर देखेंगे आपकी करंट फीलिंग्स क्या है, फिर देखेंगे वो क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हो।
रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है और यूनिवर्स का गाइडेंस। तो देख लेते हैं लियो, आपके करंट फीलिंग्स क्या हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स, आप किसी चीज़ को लेके डिसीजन लेने का इंतज़ार कर रहे हो, बहुत दिनों से हो सकता है आपने इंतज़ार किया और आपने ये सोच के वक्त बिताना शुरू किया है कि शायद उनकी तरफ से कोई मैसेज, कॉल, गुड न्यूज़, कोई ऑफ़र आ जाए, क्योंकि कहीं न कहीं आप भी इंतज़ार कर रहे हो इस रिश्ते की और कहीं न कहीं आप इस रिश्ते के बारे में कोई डिसीज़न लेने का भी इंतज़ार कर रहे हो। तो उनकी तरफ से कोई आपके तरफ कोई न्यूज़, कोई बातें, कोई एक्शन जब तक नहीं आता है तो आप खुद भी अपने तरफ से उस तरीके का कोई एक्शन लेने के बारे में नहीं सोच रहे हो जिस तरीके का एक्शन आप लेना चाहते हो। मेरे घर में पूजा हो रही है इसलिए मैंने हाथ जोड़े ठाकुर जी को। तो आप भी इंतज़ार कर रहे हो। अभी हम देखेंगे कि 9 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड क्यों आए हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स, मैंने कहा ना कि आप ब्रांड न्यू बिगिनिंग के बारे में सोच रहे हो, आप एक डिसीजन लेने के बारे में सोच रहे हो, पैसे से रिलेटेड कोई नया काम आप भी शुरू करना चाहते हो, आप भी स्टेबिलिटी चाहते हो, लेकिन आप इंतज़ार कर रहे हो कि ऑपोजिट साइड से जब तक कोई एक क्लू ना मिल जाए, जब तक आपको ये श्योरिटी नहीं हो जाए कि ये बंदा भी आप ही के लिए इंतज़ार कर रहा है, आप ही को चाह रहा है, तब तक आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो। देख लेते हैं 10 ऑफ पेंटिकल्स। मैंने कहा ना, आप भी मेहनत से परिवार को चलाना चाहते हो, परिवार चाहते हो। 10 ऑफ पेंटिकल्स, घर, पैसे, रिश्ते, परिवार, सब कुछ आप भी चाहते हो, लेकिन आप अपने पर्सन की तरफ देख रहे हो कि कब उनके तरफ से श्योरिटी आ जाए। पेज ऑफ पेंटिकल्स, अब शुरू से शुरुआत करना चाहते हो, फिनेंशियल स्टेबिलिटी पाना चाहते हो, रिश्ते को नए तरीके से शुरू करना चाहते हो, परेशानी जितना भी होना है, मेहनत जितना भी करना है, आप भी करने के लिए राज़ी हो, लेकिन आप उनके तरफ देख के आप रुके हुए हो, आप इंतज़ार कर रहे हो कि कब उनके तरफ से आपको ये श्योरिटी मिल जाए, आपको ये पता चल जाए कि ये भी आप ही की तरह सोच रहे हैं, तब तक आप अपना एक्शन को रोक के रखे हुए हो, आप भी एक्शन लेना चाहते हो। देखो, एम्प्रेस के कार्ड भी आ गए हैं। आप इस रिश्ते को विक्टोरियस रिश्ता बनाना चाहते हो, आपको पता है इस रिश्ते में ग्रोथ है, फर्टिलिटी है। इस रिश्ते को अगर चलाया जाए, सही तरीके से चलाया जाए इस रिश्ते को, तो ये रिश्ता एक विक्टोरियस रिश्ता बन सकता है। ये रिश्ता एक अच्छा रिश्ता बन सकता है, एक अच्छा परिवार, अच्छा रिश्ता। सिर्फ इसमें दो चीज़ की कमियां हैं, एक मेहनत की, दूसरे थोड़ी पैसे की कमी है, जिससे अगर आप दोनों मिलके इस चीज़ को करते हो तो आप लोगों का रिश्ता सही होने की बहुत ज़्यादा चांसेस है और ये रिश्ता एक स्टेबल रिश्ता भी बन सकता है। खास करके अपने आप की स्टेबिलिटी आपको चाहिए और वो भी अपने तरफ से स्टेबल बन जाए तो ये रिश्ता आगे जाएगा, ये रिश्ता विक्टोरियस हो सकता है। साथ ही साथ लोगों को दिखाने के लिए, जैसे कि एक एग्जाम्पल भी आप लोग बन सकते हो अगर इस रिश्ते में हर तरीके का मेहनत किया जाए, जैसे कि पैसे की मेहनत, जैसे कि दिल से जुड़े रहने की कोशिश, और कहीं ना कहीं दोनों मिलके इस रिश्ते को एक अच्छा जगह देने की, जैसे 10 ऑफ पेंटिकल्स के सिचुएशन में लाने की कोशिश करना, ये दोनों ही चाहते हो। अभी दोनों की करंट फीलिंग्स ही एक जैसे हैं, दोनों ही मेहनत करना चाहते हो, वो पैसे के लिए भी और रिश्ते के लिए भी। अभी हम देखेंगे आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका पूरा डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं।
आपसे कहूँ या खुद से कहूँ, वो चाहते क्या हैं ये देख लेते हैं। आपके पर्सन लियो यानी सिंह राशि के जो भी लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, उनके पर्सन उनसे क्या चाहते हैं या खुद से वो चाहते क्या हैं, देख लेते हैं। फोर ऑफ वॉन्ड्स, जैसा कि मैंने कहा, एक स्टेबल रिश्ता, शादी का ऑफर, शादीशुदा नहीं हो तो शादी करना चाहते हैं। इनको पहले से ही पता है कि ये रिश्ता ट्विन फ्लेम वाला रिश्ता है, सोलमेट वाला रिश्ता है, लेकिन रिश्ते में किसी वजह से स्टेबिलिटी नहीं है। मुझे लगता है पैसों की वजह से ये पूरी तरीके से खुद को फिनेंशियली स्टेबल नहीं पा रहा है बंदा या बंदी। तो इसलिए उनको लगता है कि एक रिश्ता चलाने के लिए, परिवार चलाने के लिए जो मेन जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होते हैं, प्यार तो है ही है, साथ ही साथ पैसा भी चाहिए। तो जब तक पूरी तरीके से स्टेबिलिटी, फिनेंशियल स्टेबिलिटी ना आ जाए, तब तक रिश्ते के बारे में ज़्यादा सोचने से अच्छा है कि मैं मेहनत से पैसे कमा लूँ, अपनी स्टेबिलिटी पा लूँ, फिर ये रिश्ता धीरे धीरे अपने आप स्टेबिलिटी की तरफ चला जाएगा। अगर हर तरीके से मैं स्टेबल बन जाता हूँ या बन जाती हूँ, तो रिश्ते भी अपने आप ऑटोमेटिकली स्टेबल बन ही जाएगा। अभी हम देखेंगे फोर ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड क्यों आए हैं। द हारोफेंट में 8 of wands, द डेविल। ये बंदा या बंदी, इनको पता है कि इस रिश्ते में स्टेबिलिटी लाने के लिए दो ही चीज़ बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एक एक दूसरे के प्रति प्यार प्यार और दूसरा भगवान पर भरोसा, और अपने मेहनत तो करना ही करना है। तो ये अपने जो सोच है इसे यूनिवर्स पर छोड़ के रखा है। एक एडिक्शन है आपकी प्रति, प्यार है, एडिक्शन है, तो वो उस एडिक्शन को स्टेबिलिटी में बदलना चाहते हैं, कन्वर्ट करना चाहते हैं। इस वजह से ये आपसे दिल खोल कर बात करना चाहते हैं। इनको लगता है कि जो कुछ कहना है, करना है, जब तक ये दिल खोल के नहीं करेंगे, ना बोलेंगे, हो सकता है तब तक आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या चाह रहे हैं। ये आपकी तरफ से भी तो हो ही रहा है, आप तो इंतज़ार कर रहे हो उनके तरफ से, कब उनके तरफ से कोई क्लू मिल जाए, कोई सिग्नल मिल जाए आपको, आपको भी पता चल जाए कि जैसा आप सोच रहे हो कि ये आपके पर्सन वैसा ही सोच रहा है। इसके लिए ये जो पर्सन है, ये जो जिनके साथ आप रिश्ते में हो, ये आपके साथ हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन चाहते हैं, बहुत सारा कम्युनिकेशन चाहते हैं, दिल खोल के बात करना चाहते हैं। जो भी ज़रूरी बातें हैं, जो बात एक रिश्ते चलाने के लिए करने चाहिए, जो बात क्लियर होने के बाद ये रिश्ते में आगे बढ़ने के बारे में सोच सकता है या सोच सकती है, तो ये बंदा उस तरीके का हर बात आपके साथ क्लियर करना चाहेगा। यही उनकी करंट एनर्जी है। और ये आपके प्रति जो एडिक्शन है, जो अट्रैक्शन है, उसे भी आपसे क्लियर करना चाहते हैं। इसीलिए अभी जो कुछ भी होना है, जो कुछ भी करना है, इन्होंने सब कुछ भगवान पर छोड़ के रखा है कि वो जो कहेंगे, मतलब जो होना होगा उनकी मर्जी से होगा। वो अपनी पूरी जो आस्थाएँ हैं वो उन पर छोड़ के रखा है। उनको लगता है कि जो भी होगा अच्छा ही होगा, क्योंकि अ, उन्होंने अपना पूरा भरोसा यूनिवर्स पर छोड़ के रखा है, तो यूनिवर्स जो करेंगे अच्छा ही करेंगे, और धीरे-धीरे ये रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ भी चला जाएगा, ऐसा ये बंदा या बंदी सोच रहे हैं। आप किसी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न के साथ डील कर सकते हो, किसी जेमिनाई, एक्वेरियस के साथ डील कर सकते हो। देख लेते हैं लियो, आप खुद क्या चाहते हो। लियो यानी सिंह राशि के जो भी लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, वो खुद क्या चाहते हैं
इस रिश्ते के बारे में इस हफ्ते 18 से लेके 25 तारीख तक की जो वक्त है, इसमें उनका क्या सोच रहेगा, वो क्या चाह सकते हैं, देख लेते हैं। 18 से लेके 25 तारीख तक की जो वक्त है, इसमें क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, आप अपने स्टेबिलिटी को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट दे रहे हो इन दिनों, देना चाहते हो। आप चाहते हो कि आप खुद भी स्टेबल बने। ऐसा नहीं कि आपके कुछ लोग ऐसे समझते हैं कि ये ठीक है, बंदा या बंदी काम कर रहे हैं, अच्छा पोजीशन में है, पैसा कमा रहा है, तो मुझे थोड़ा रिलैक्स हो जाना चाहिए। लेकिन इन दिनों आपकी भावनाएं ऐसी रहेगी कि मुझे भी अपने लिए सोचना है, मुझे भी अपनी स्टेबिलिटी पर काम करना है, अपने पैरों पे खड़ा होना है, खुद का ख्याल रखना है। अपने मर्जी से मैं हर चीज़ वो चीज़ कर पाऊँ जो मुझे करने के लिए किसी की मतलब किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े, किसी से मांगना ना पड़े, किसी से उस तरीके का हेल्प ना लेना पड़े कि मैं आप पर पूरी तरीके से डिपेंड हूँ। तो आप उस तरीके से खुद को तैयार करने के बारे में सोच रहे हो। आप चाहते हो कि इस ये रिश्ता बनने से पहले आप भी अपनी पैरों पे खड़ा हो जाए, आप भी पूरी तरीके से स्टेबल बन जाए। आप अपने सेल्फ लव, सेल्फ केयर, सेल्फ हीलिंग, सेल्फ डिपेंडेंसी पे बहुत ज़्यादा भरोसा करते हो, करना चाहते हो कि मेरे अपने हाथ पैर अपनी इच्छा सलामत है, तो मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। हाँ, अच्छी बात है कि मेरे पार्टनर के पास पैसे हैं, वो स्टेबल है, वो मुझे वो सब कुछ दे सकता है या दे सकती है जो इस रिश्ते में ज़रूरत है, जो हमें ज़रूरत है। लेकिन फिर भी आप अपने तरीके से खुद के लिए भी स्टेबिलिटी को आप पाना चाहते हो, और आप चाहते हो जब तक आप खुद से स्टेबल ना बन जाओ, तब तक आप इस रिश्ते में इन्वॉल्व नहीं होना चाहते हो, जैसा कि पहले करंट एनर्जी में आया था। क्योंकि आप एक कंप्लीट फैमिली चाहते हो, घर परिवार रिश्ते बच्चे पैसे, जो कंप्लीट परिवार चाहता है तो उनके पास तो वो सारा ऑप्शन होना ही होना है जो एक परिवार को कंप्लीट बनाता है। आप किसी सजिटेरियस के साथ भी डील कर सकते हो, कोई एरीज के साथ भी डील कर सकते हो। अभी हम देखेंगे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड क्यों आए हैं, द फूल के कार्ड। ये तो मैंने पहले ही मुझे पता चल गया था कार्ड देख के कि आप बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट माइंड के बंदे या बंदी हो। जो ये रीडिंग देख रहा है, जिसका भी एनर्जी आ रहा है, वो किसी से भी कुछ लेने में थोड़ा हिचकिचाते होंगे कि मतलब हाथ फैला के मुझे वो कुछ दे दे, मुझे अपनी ज़रूरत के लिए भी किसी के सामने बोलना पड़े। इस तरीके का बंदा या बंदी नहीं है जिनका भी एनर्जी आ रहा है। तो आप अपने लाइफ को अपने तरीके से जीना चाहते हो, अपनी स्टेबिलिटी पाना चाहते हो, खास करके आप अपने परिवार के साथ खुश रहना चाहते हो। और आप किसी ऐसी बात को आप याद नहीं रखना चाहते हो जिस बात की वजह से हो सकता है पहले आपको थोड़ा दुखी होना पड़ा, परेशान होना पड़ा, किसी बात को छुपा के रखने से रिश्ते में परेशानी आई होगी पहले, या फिर आपको लगता है कि आपके पर्सन आपसे कुछ छुपा रहा है। तो वो बात जब तक पूरी तरीके से बाहर ना आ जाए, जब तक आप खुद को पूरी तरीके से स्टेबल ना पाओ, जब तक आपको ये ना लगे कि आपको किसी भी तरीके से कोई भी परेशानी का सामना नहीं कर पाएगा, करना पड़ेगा, तब तक आप अपने स्टेबिलिटी पर काम करना चाहते हो। जब तक आपको ये लगेगा कि जो आप सोच रहे हो, जो आप करना चाहते हो, जिस तरीके की लाइफस्टाइल आप जीना चाहते हो, वो सब कुछ आपको मिल रहा है, तब आप जाके रिश्ते में नई शुरुआत करने के बारे में सोचोगे। तब तक आप नहीं सोचोगे जब तक आपको पूरी तरीके से क्लैरिटी नहीं मिल जाएगी, जब तक आपको पूरी सच्चाई आपके सामने नहीं आ जाएगा,
जब तक आपको ये नहीं लगेगा कि ये बंदा या बंदी जो भी हैं जिनके साथ आप रिश्ते में हो, ये वाक़ई में आपसे कुछ नहीं छुपा रहा है, वाक़ई में ये आपसे प्यार करता है, वाक़ई में ये आपकी तरफ अट्रैक्टेड है, ये आप ही के लिए मेहनत कर रहा है। इनके साथ आपका जो कनेक्शन है वो पूरी तरीके से फैमिली रिलेटेड है। ये सिर्फ़ आपको नहीं, आपके परिवार का भी ख़्याल रखने वाला बंदा या बंदी है। और पहले अगर आपने इनके तरफ से कोई धोखे या परेशानी देखी थी, तो आप उस चीज़ को दोबारा से दोहराना भी नहीं चाहते हो। जब तक आपको पूरी तरीके से ये संतुष्टि नहीं मिल जाए कि ये बंदा या बंदी आपको हर तरीके से खुश रख पाएगा, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, मेंटल स्टेबिलिटी, प्यार, अपनापन और सच्चाई, फ्रीडम, हर तरीके से जब तक आपको ये नहीं लगेगा कि ये पर्सन आपको रख पाएगा सही तरीके से, तब तक आप अपने स्टेबिलिटी पर काम करना चाहते हो। और जब आपको लगेगा कि हाँ, ये सब कुछ जैसा मैं सोच रहा था या सोच रही थी, ये वैसा ही है, तब आप अपने लिए एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग की शुरुआत करना चाहते हो। आप किसी जेमिनाई, किसी एक्वेरियस के साथ डील कर सकते हो। कोई एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकता है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। वैसे सारे राशि के कार्ड इधर है, लेकिन हाईलाइटेड राशि जो है वो कैप्रिकॉर्न है, टॉरस है। देख लेते हैं रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है इन दिनों। जो वक्त मैंने बताया वो 18 से लेके 25 तारीख तक की जो वक्त मैंने बताया, इसमें इस रिश्ते का आउटकम क्या हो सकता है देख लेते हैं। लियो यानी सिंह राशि के जो भी लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, जो लव रिलेशनशिप में है या फिर वो शादीशुदा ही है लेकिन इस रीडिंग को देख रहे हैं, तो उनके रिश्ते की आउटकम ये 7 दिन के लिए जो वक्त मैंने बताया उसमें क्या आउटकम आ सकता है रिश्ते का। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा, क्योंकि आपकी लाइक शेयर एंड कमेंट करने से हमें काम करने के लिए हौसला मिलता है और हमें ये लगता है कि आप हमें अपना प्यार दे रहे हो। देख लेते हैं रिश्ते की आउटकम क्या आ सकता है आपके लिए इन दिनों। नाइट ऑफ कप्स, एक स्टेबल प्यार के ऑफर आपके तरफ आ रहा है, या तो लियो आपके तरफ या फिर आप अपने पर्सन को एक स्टेबल ऑफर देने के बारे में सोच रहे हो। कोई गुड न्यूज़ आपके तरफ आ सकता है। हो सकता है आप बहुत दिनों से कोई गुड न्यूज़ का इंतज़ार कर रहे थे, जैसे कि आपके पर्सन आपके तरफ आए, आपसे बातें करे, आपको लव ऑफर दे, तो वो हो सकता है। ये जो बंदा या बंदी है ये रिस्क लेने वाला बंदा या बंदी है, ये स्टेबल बंदा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये जिस तरीके से आप सोच रहे हो पूरा रिश्ता उस तरीके से जाएगा, क्योंकि ये आउटकम जो है नाइट ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। थोड़ी सी आपको आगे भी देखना पड़ेगा, लेकिन कोई गुड न्यूज़ आपकी तरफ आ रहा है, जैसे कि प्यार के ऑफर, ये सही है आपके या आपके पर्सन की तरफ, क्योंकि एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं। देख लेते हैं नाइट ऑफ कप्स के कार्ड को अगर हम क्लैरिफाई करें तो देखेंगे कि नाइट ऑफ कप्स के कार्ड क्यों आए हैं। 3 ऑफ सोर्ड्स, मैंने कहा ना कि नाइट ऑफ सोर्ड्स के कार्ड जब आए हैं, ये स्टेबल ऑफर तो आ रहा है लेकिन थोड़ी गड़बड़ भी हो सकता है। 3 ऑफ सोर्ड्स, द मैजिशियन एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड्स इन रिवर्स, रिवर्स में आया है। अगर ये सीधा आता तो मैं कहती कि ये स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है रिश्ता, लेकिन ये रिवर्स में आया है तो मैं ये ज़रूर कहूँगी, पहले भी मुझे लग रहा था कि इस रिश्ते में किसी थर्ड पर्सन की पूरी तरीके से इन्वॉल्वमेंट है
और किसी की बुरी नज़र भी है इस रिश्ते पर, क्योंकि किसी एक पर कोई और पर्सन है जो उनका कंट्रोल है इस रिश्ते पर, उस बंदे पर। तो ये बंदा कितना भी स्टेबिलिटी की तरफ रिश्ते को ले जाने के बारे में सोचे, कितना भी आप सोचो, ये रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ जाने में वक्त लगेगा। जितनी जल्दी आप सोच रहे हो उतना जल्दी ना हो पाए। ये बंदा या बंदी कोई एक है जो इसमें माइंड गेम खेलने वाला बंदा या बंदी है, मैनिपुलेटर है, जो आपको हमेशा मैनिपुलेट करते हैं या फिर आप करते हो। ये रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ आसानी से जा सकता था लेकिन नहीं जा पाएगा, क्योंकि एक जो पर्सन है जिनके जिनमें बहुत ज़्यादा इमोशन है, लेकिन सिर्फ अपने ज़रूरत के इमोशन है, ऐसा नहीं कि आपको स्टेबिलिटी नहीं दे रहा है। ये स्टेबिलिटी तब तक आपको दे पाएगा जब तक उनकी ज़रूरत है। जब उनकी ज़रूरत ख़त्म हो जाएगी तब उनके तरफ से आपको वो स्टेबिलिटी की उम्मीद करना भी आपको बेकार लगेगा। खास करके इन दिनों जो वक्त मैंने बताया, ये रिश्ता एक स्टेबल रिश्ता बन सकता था, ये रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ जा सकता था, जिसकी भी एनर्जी आ रहा है। लेकिन ये जाते जाते भी इसकी जो गति है ये थोड़ा स्लो हो जाएगा, क्योंकि किसी थर्ड पर्सन की मौजूदगी है, उनकी किसी एक पर किसी का दबाव है जो चाहकर भी इस रिश्ते में पूरी तरीके से इन्वॉल्व नहीं हो पा रहा है, क्योंकि उनके सर पे किसी और के हाथ है या फिर उनका पैर कहीं और बंधा हुआ है। ये पूरी तरीके से खुल के आपके तरफ नहीं आ पाएगा या फिर आप नहीं जा पाओगे। या तो यहाँ कोई थर्ड पार्टी का ऐसी स्थिति है कि कोई बंदा या बंदी एक है जो जिनके पास शादी, घर, परिवार, रिश्ते, बच्चे सब कुछ है, और एक के पास वो कुछ नहीं है। इसीलिए ये रिश्ता उस तरीके का होता जा रहा है कि कितना भी आप कोशिश कर लो, कितना भी आप दोनों चाहो, इमोशन कितना भी स्ट्रॉन्ग बना के एक दूसरे की तरफ आओ, जब तक इस रिश्ते में किसी थर्ड पर्सन की इन्वॉल्वमेंट रहेगी तब तक ये रिश्ता सही नहीं हो पाएगा। 3 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, ये सारे डेविल के कार्ड ये सारे दिखाते हैं। 2 ऑफ सोर्ड्स कंफ्यूजन है, ये कंफ्यूजन का कार्ड है, डेविल के कार्ड है। ये सारे कार्ड ये बार बार ये बोल रहा है, चीख चीख के बोल रहा है कि इसमें डेफिनेटली थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट है। तो जब तक थर्ड पर्सन इस रिश्ते में रहेगा तब तक ये रिश्ता सही कैसे बन पाएगा, ये मुझसे आज अच्छी तरीके से आप लोग जानते हो कि किसी भी रिश्ते में जब तक थर्ड पर्सन रहता है तब तक रिश्ता सही हो ही नहीं सकता है, क्योंकि पूरी तरीके से कोई भी बंदा आपके तरफ आते हुए भी नहीं आ पाएगा। एक पैर अगर कहीं दूसरे जगह रखता है और एक पैर आपके तरफ रखता है, दोनों नाव में पैर रख के जो लोग चलते हैं उनका रिश्ता कभी भी सही नहीं हो सकता। इसीलिए बंदा बात करना चाहते हैं, भगवान पर छोड़ के रखा है, जो वो करेगा, लेकिन खुद ही बंदा सही नहीं है, मैनिपुलेटर है। वो जब चाहे जब जिस तरीके से चाहे आपको इस्तेमाल करता है और आप इस्तेमाल होते जाते हो। या तो लियो या तो आपके पर्सन, या तो लियो इस्तेमाल करते हैं आपकी पर्सन को, या आपके पर्सन आपको इस्तेमाल करते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से। आप उस तरीके से इस्तेमाल होते जाते हो। कोई एक है जो मैनिपुलेट करता है, बहुत बड़ा मैनिपुलेटर है इस रिलेशनशिप में। वो चाहकर भी इसमें पूरी तरीके से इन्वॉल्व नहीं हो पाएगा, क्योंकि उनके पास पहले से ऑप्शन है, या तो लियो या तो लियो कोई पर्सन, क्योंकि एनर्जी वाइज वर्सा होते रहते हैं। अभी हम देखेंगे इन 7 दिन के लिए लियो के लिए यूनिवर्स की तरफ से, एंजल की तरफ से क्या गाइडेंस है कि लियो को क्या करना चाहिए। प्लीज़ एंजल गाइड करे जो भी लियो ये रीडिंग देख रहा है, आपके तरफ से उनके लिए क्या गाइडेंस है। ये हो ना हो किसी थर्ड पर्सन की मौजूदगी का ये रीडिंग हो रहा है, जिनके भी लाइफ में ये थर्ड पार्टी है वो
इस रिश्ते को खराब कर रहा है। लेकिन एक बात मैं ज़रूर कह सकती हूँ, ये थर्ड पार्टी अभी जाने वाला है। क्योंकि ये शनि का शाल है, शनि महाराज का। यह सबको लाइन पे ला के रख देगा भाई। कितने भी बे लाइन पे चले जाओ, कितने भी इनडिसिप्लिन हो जाओ, डिसिप्लिन तो आपको मानना ही पड़ेगा। क्योंकि जिनका ये ईयर जिस राशि को राशि के स्वामी जो रूल कर रहे हैं वो बहुत कड़क है। देख लेते हैं लियो के लिए क्या गाइडेंस एंजल की तरफ से आ रहा है। लिसन टू योर इंट्यूशन, ये होना ही था। क्योंकि आपको खुद को भी पता है, मुझे लगता है लियो, जो भी लियो ये रीडिंग देख रहा है, आपको खुद को भी पता है कि आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, फिर भी आप जुड़े हुए हो। कहीं ना कहीं आपका भी एडिक्शन, अट्रैक्शन, प्यार ये है। आप भूल जाते हो कि मुझे इस रिश्ते में नहीं रहना है, फिर से आप इसमें चले जाते हो, फिर से आप इसमें इन्वॉल्व हो जाते हो। आप कितना भी स्ट्रांग हो, कितना भी कमाऊ हो, कितना भी स्टेबल हो, कितना भी अपने पैरों पे खड़ा हो, लेकिन आप इस बंदे के या बंदी के पीछे जानबूझ के आप फिदा हो, आप चले जाते हो। जब भी ये आपके सामने आता है या आती है, आप सब कुछ भूल जाते हो। कैसे कैसे आप इनके चंगुल में, मैं नहीं कहूँगी, आप खुद फंसते हो। तो ये आपको फंसाता नहीं है, आप सब जानते हो। अब जानबूझ के इस रिश्ते में जाते हो, तो अभी आपको क्या करना चाहिए, इसका जवाब भी आपको खुद ही को ढूंढना पड़ेगा। अपनी इंट्यूशन से आपको पता लगाना पड़ेगा। वैसे भी लियोस की इंट्यूशन बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, आपको पता है, आप सब जानते हो, फिर भी आप जुड़े हुए हो। तो ये आप पर बनता है जिम्मेदारी कि आपको क्या करना चाहिए। ऐसे रिश्ते में रहना है या नहीं रहना है, रहना है तो किस तरीके से रहना है, ये सब आप पर डिपेंड करता है। एंजल ने आपके लिए आप ही का इंट्यूशन सुनने के लिए आपको कहा है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।